हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश एजुकेशन 10 में सबसे पहले मैं आप उन लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे अच्छे लाइक किया और कमेंट किया। आज हम सीखेंगे कुछ आटे या गेहूं से बने हुए वस्तुओं के नाम और आइए अब सीखते हैं। क्रील्स एंड ईटेबल्स मतलब अन्न और खाने वाली वस्तुएं, खाद्य पदार्थ अंग्रेजी में बोलेंगे ईटेबल्स और ये कैरियल्स। इसमें जो है सबसे पहले हमें जो है चावल की अंग्रेजी होती है राइस, राइस की चावल। और जब चावल का जो है पहले का भाग होता है जिसमें चिकन चावल के ऊपर चढ़ा होता है उसको बोलते हैं धान। धान को अंग्रेजी में पैडिक है बना हुआ है यू। इस तरीके से हम समझेंगे कि हमारा आटा रखने का ये कोई टीना होता है, कोई दलिया टाइप का होता है जिसमें हम लोग यहाँ पे आटा भर सकते हैं। तो इससे जो हम लोग को है माइंड में ये विचार कर लेना चाहिए कि इसका मतलब ये आटा वाला जो है ये FLOUR जो मीनिंग है वो आटा वाला है, आटा वाला। अब आइए अब दूसरा वर्ड देखते हैं, सेमुलना को हम लोग कहीं कहीं पे रवा कहते हैं, कुछ लोग सूजी कहते हैं। इसको अंग्रेजी में सेमुलना कहते हैं, सेमुलना। इसको जो है रवा भी कहा जाता है, रवा। इसके बाद रवा और कुछ जो मोटा बनता है, पीसा जाता है, तो उसको जो है हम लोग जो है दलिया बोलते हैं, दलिया को अंग्रेजी में दो शब्द से नाम से कहीं कहीं मैं मास बोला था, मास उसको दलिया बोलते हैं। और कहीं कहीं पोरेज की स्पेलिंग PORRIDGE, पोरेज मीन्स दलिया। ये किताबों में अधिकतर लिखा हुआ दिखाई मिलेगा, ये थोड़ा कम दिखाई मिलता है लेकिन ये भी होता है PORRIDG, पोरेज मीन्स दलिया। अब आए कि जब दलिया भी देख लिया उसके बाद ये कुछ शब्द और हो गए हैं जिसमें लपसी। बच्चों को लपसी, छोटे बच्चों को काफी पहले लपसी खिलाई जाती है, अब तो खैर वो चलन बंद हो चुका है। लपसी यानी कि आटे को जो आटा जो है उसको घोर के उसमें जो है चीनी नहीं मिला के कुछ अच्छा बना के, तो उसको जो हम लोग पहले लपसी बोला जाता था, अब तो ये थोड़ा कम हो गया है। लपसी BURGO, बरगू मीन्स लपसी। और इसके बाद मैदा, एकदम सबसे महीन पिसा हुआ जो गेहूं का पार्ट है जो सबसे ज्यादा महीन हो जाता है, उसको पीसने के बाद और उसके जो है काफी खाद्य पदार्थ अच्छे बनाए जाते हैं, पकवान वो उसमें यूज होता है। तो इसको जो है आटा तो वो है ही है लेकिन वो एकदम बहुत महीन, बहुत सा सबसे महीन, इसको बोलते हैं मैदा। तो ये आटे से एक दूसरा रूप है आटे का, तो इसलिए इसको जो है फाइन फ्लोर, इसको बोलते हैं फाइन फ्लोर, मैदा। अब आइए और जो है आटे से बने हुए वस्तुएं, लोफ लोफ मीन्स होती है डबल रोटी। बच्चे आजकल को डबल रोटी कहते हैं और कुछ लोग पाव रोटी कहते हैं, जो गोल टाइप में बन के आती है जो दुकानों में मिलती है उसको पाव रोटी कहते हैं। और आजकल एक नया वर्ड चालू हो गया है, वो टोस्ट बोलते हैं, टोस्ट सूखा जो है उसको टोस्ट बोलते हैं, वो भी उसी डबल रोटी का एक पार्ट होता है। लेकिन हम लोग जो है लोफ जो है पाव रोटी और डबल रोटी को बोलते हैं। अब मेन पार्ट आया है जो हम लोग जीवित रहने के लिए बहुत ही आवश्यक है, कि जैसे ये रोटी शब्द जो है, रोटी को अंग्रेजी में जो है ब्रेड बोलते हैं। गांव देहात में मान लो कुछ बच्चे जो नहीं बोल पाते हैं, नहीं समझ रहे हैं, तो वो समझ लें कि हमारे लिए रोटी कितनी आवश्यक है। और वो रोटी ब्रेड, रोटी को बोलते हैं, लोग इसको चपाती बोलते हैं, ये चपाती बोलते हैं रोटी को। और इसको याद करने के लिए कुछ विशेष नहीं है। यदि आपको रीड की अंग्रेजी, पढ़ने की अंग्रेजी पता हो, यानी कि रीड READ, रीड मीन्स होता है पढ़ना, और उसी में अगर बी जोड़ दिया जाए तो वो रोटी हो गई है। मतलब ये है कि पढ़ने के लिए या जीवित रहने के लिए रोटी बहुत ही आवश्यक है। ब्रीड मीन्स रोटी या चपाती, तो ब्रीड ना कह के इसको थोड़ा रूप बदलेंगे, ब्रेड बोलते हैं, ब्रेड, बी प्लस रीड या रेड, तो ब्रेड हो गया है। रीड माने पढ़ना, बी और जोड़ दिया उसमें तो रोटी का शब्द ये बन गया, ब्रेड मीन्स रोटी। हाँ, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे जो है
पढ़ाने का तरीका जरा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करते रहें, और इसी प्रकार से हमारे चैनल पे अच्छे अच्छे वीडियो आप जो है रोज जो है आते रहेंगे, और अंग्रेजी को इम्प्रूव करने में आपकी बहुत ही मदद करेंगे। आगे देखिए, ये देखिए मालपुआ। मालपुआ बच्चे जो है गांव में, या मान लो बच्चे जो मनाए जाते थे, तो इसमें एक मालपुआ और बनता था, जो कि आटे से ही बनता था। मालपुआ, मालपुआ उसको बोलते हैं, और उसको जो है उसकी अंग्रेजी है केक। अब ये सोच रहे होंगे आजकल मालपुआ क्यों नहीं बन रहा है। आजकल मालपुआ की जगह जो है वो केक, जो जन्मदिन पे बनाया जाता है केक, उसी ने ले लिया है। तो इसलिए जो है ये वही CAK ये केक है, जिसको जो है पहले कभी मालपुआ वाला बोला जाता था। आजकल तो वो रेडीमेड बना बनाया केक चल रहा है, जो हैप्पी बर्थडे जन्मदिन में मनाया जाता है। अब आइए, जब सब पार्ट पूरा गेहूं का बन चुका है, निकल गए आटा, मैदा, लपसी, और अब जो है उसमें जब जो पार्ट बच जाता है, जो किसी काम का नहीं रहता है, मतलब वो जो है उसको जो है कुछ छिकले टाइप में आराम से छानन जो निकलता है, तो उसको बोलते हैं चोकर। BRAN, ब्रेन्स मीन चोकर। कहीं कहीं चोकर बोलते हैं, कहीं भूसी बोलते हैं, कहीं भूसी बोलते हैं। ये शब्द इसके बोलने के लिए होते हैं। अब ये शब्द जो है एक और उसमें अटैच हो रहा है कि ये ब्रेन, ब्रेन में ना दिमाग, मतलब इतने, अब इसको याद करने के लिए विचार करना पड़ेगा कि इतने पार्ट हमने गेहूं के बना लिए हैं, और लपसी, चोकर, भूसी, और जो है मैदा, दलिया आदि। इसके लिए हमें क्या चाहिए? दिमाग। अगर दिमाग अगर नहीं इंसान के पास होगा तो इतना चीज नहीं निकाल पाएगा। इसलिए इसको समझ लेंगे कि ये ब्रेन तो चोकर होता ही है, इसमें एक आई और जुड़ा होता है, IN। इन मतलब आई इसमें जुड़ा होगा, तो ये दिमाग का ये सेंस लेगा। यानी कि ब्रेन में दिमाग हो गया, ब्रेन ये दिमाग वाला है, ब्रेन BRAIN। और ये ब्रेन जो है चोकर, भूसी वाला जो है, या चोकर वाला BRAN होता है। उम्मीद है कि आपको ये जो है टॉपिक कुछ अच्छा लगा होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।